आज हम एक ऐसी कहानी में उतर रहे हैं, एक ऐसे परिवार की जिसे पीढ़ियों से एक श्राप ने जकड़ रखा था। ये कहानी है एक बेबस बेटे की और एक ऐसे मेहमान की जिसका आना नामुमकिन था। तो ये कहानी है साहिल कुरैशी की, मुंबई के एक इंजीनियर जिनकी माँ मार्च 2024 में मौत के दरवाजे पे खड़ी थीं। और ये कोई अंदाजा नहीं था, डॉक्टरों ने साफ साफ कह दिया था कि सिर्फ 72 घंटे बचे हैं, मौत तय है। वजह एक 3 पीढ़ियों से चला आ रहा काला जादू। देखिए, साहिल के परिवार में ना मौतों का एक बहुत ही अजीब और डरावना पैटर्न था। एक ऐसा पैटर्न जो किसी भी लॉजिक या मेडिकल साइंस के परे था। बात शुरू होती है उनकी परदादी से। सिर्फ 43 साल की उम्र में वो अचानक चल बसी। किसी को कुछ समझ नहीं आया, बस उनके शरीर के सारे अंगों ने एक साथ काम करना बंद कर दिया था। और फिर ठीक वैसा ही कुछ हुआ उनकी बुआ के साथ, पिता की बहन। वो सिर्फ 38 की थीं जब उनकी भी मौत ठीक उसी तरह हुई। अचानक, मल्टी ऑर्गन फेलियर, कोई वजह नहीं, कोई बीमारी नहीं। अब साहिल की माँ नूर 41 इयर्स की हो चुकी थी और पूरे परिवार पर एक खौफ छाया हुआ था। एक अनकहा सवाल कि क्या अगला नंबर उनका है? और फिर वो दिन आ ही गया, 7 मार्च 2024। जिस बात का डर था वो सच हो गया। एक सुबह बिल्कुल नॉर्मल दिन था। नूर चाय बना रही थी और अचानक वो वहीं गिर पड़ी। जब उन्हें संभाला तो शरीर आग की तरह तप रहा था, 105 डिग्री बुखार, और पूरा बदन बुरी तरह कांप रहा था। उन्हें फौरन अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां डॉक्टर भी हैरान परेशान थे, क्योंकि नूर के शरीर का एक एक अंग एक साथ फेल हो रहा था और इसकी कोई भी मेडिकल वजह, कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं थी। जो लीड डॉक्टर थे, जिन्हें 30 साल का तजुर्बा था, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने परिवार को बुलाकर साफ कह दिया, सिर्फ 72 घंटे हैं, क्योंकि वो इस परिवार में ये जानलेवा पैटर्न तीसरी बार देख रहे थे। अब जब मेडिकल साइंस से कोई उम्मीद नहीं बची, तो साहिल ने अपने पिता से बात की। वो जानना चाहते थे कि आखिर परिवार का वो कौन सा राज है जो उनकी माँ की जान ले रहा है। और तब उनके पिता ने राज खोला, एक 50 साल पुराना राज। बात 1975 की है। पुश्तैनी गांव में जमीन को लेकर कुरैशी और शर्मा परिवार में एक बड़ा विवाद हुआ। शर्मा परिवार के मुखिया कहते हैं कि वो काला जादू जानते थे। उन्होंने कुरैशी परिवार पर एक श्राप लगा दिया, और वो श्राप था, तुम्हारे खानदान की औरतें कभी 43 की उम्र पार नहीं कर पाएंगी। पीढ़ी दर पीढ़ी हर औरत इसी उम्र के आसपास मरेगी। तो अब कहानी में एक और मोड़ आता है। साहिल अपनी माँ के पास अस्पताल में ही रुका हुआ था और उसे धीरे धीरे एहसास होने लगा कि उस कमरे में वो और उसकी माँ अकेले नहीं हैं। पहली रात थी, आधी रात का वक्त, करीब 3 बजे होंगे। साहिल की आंख एक अजीब आवाज से खुली। कोई धातु के बिस्तर के नीचे से कुछ खरोच रहा था। उसने आवाज की तरफ देखा, कुछ नहीं था। लेकिन फिर उसकी नजर कमरे के एक कोने पर पड़ी और वहां एक साया था। एक ऐसा साया जो अपने आप हिल रहा था। वो जमीन से सट कर बैठा था। उसका कोई चेहरा नहीं था, बस आंखों की जगह 2 गहरे लाल रंग के अंगारे थे। और फिर उसने साहिल की तरफ देखकर एक भयानक मुस्कान दी और धीरे धीरे उसकी बेहोश माँ के बिस्तर की तरफ बढ़ने लगा। अगली रात वो साया फिर आया। इस बार वो और बड़ा था और ज्यादा खौफनाक। साहिल से रहा नहीं गया। वो हिम्मत करके उसकी तरफ दौड़ा, लेकिन जैसे ही वो पास पहुंचा, एक बर्फीली ताकत ने उसे उठाकर दूर फेंक दिया, और उसी पल उसकी आंखों के सामने वो 50 साल पुराना मंजर घूम गया, जब वो श्राप दिया जा रहा था। अब आखिरी दिन था, 72 घंटों में से बस कुछ ही घंटे बचे थे। और तभी आईसीयू के कॉरिडोर में एक बहुत ही रहस्यमयी शख्स दिखाई दिया। वो एक बुजुर्ग आदमी थे, एक फकीर जिन्होंने सफेद कफनी पहनी हुई थी। अस्पताल के चमकते फर्श पर नंगे पैर, ना कोई आई कार्ड, ना कोई विजिटर पास। वो सीधे साहिल के पास आए और बिना पूछे उसकी माँ का नाम लिया। उन्होंने साहिल को बताया कि ये श्राप अन्याय की कोख से जन्मा है और इसे सिर्फ न्याय ही खत्म कर सकता है। फिर उस फकीर ने साहिल के कान में एक पुरानी प्रार्थना फुसफुसाई। उन्होंने साहिल के माथे पर हाथ रखा और साहिल का जो बुखार था वो एक पल में उतर गया, और इसके बाद
वो फकीर वहां से ऐसे गायब हुए जैसे कभी थे ही नहीं। बाद में जब उस वक्त की सीसीटीवी फुटेज देखी गई तो उसमें सिर्फ खरखराहट थी और कुछ नहीं। उस रात साया फिर आया, लेकिन इस बार साहिल तैयार था। जैसे ही उसने वो प्रार्थना पढ़नी शुरू की, उस साय ने एक ऐसी भयानक चीख मारी जो किसी इंसान की हो ही नहीं सकती थी, और फिर वो धुएं की तरह हवा में घुल गया। अगली सुबह जब डॉक्टर राउंड पर आए तो उनके होश उड़ गए। नूर के सारे अंग जो कल तक जवाब दे चुके थे अब रिकवर कर रहे थे। लिवर, किडनी, दिल सब कुछ तेजी से ठीक हो रहा था। डॉक्टरों ने इसे मेडिकली इम्पॉसिबल कहा। ये एक चमत्कार था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। माँ के इस चमत्कारी रिकवरी के बाद साहिल समझ गया था कि उसे क्या करना है। वो उस शाप को जड़ से खत्म करने के लिए अपने पुश्तैनी गांव पहुंचा। वहां जाकर साहिल ने शर्मा परिवार के वंशजों को ढूंढा और उसने जादू टोने का सहारा नहीं लिया, उसने न्याय का रास्ता चुना। उसने कानूनी तौर पर उस अन्याय को स्वीकार किया जो 50 साल पहले उसके परिवार ने शर्मा परिवार के साथ किया था। हैरानी की बात यह थी कि शर्मा परिवार की बुजुर्ग महिला ने बताया कि वो फकीर उनके भी सपने में आए थे। उन्होंने 50 साल पुराना जख्म भरते हुए साहिल को अपने परिवार की एक पुरानी तस्वीर दी। और अंत में वो बात जब अस्पताल की सिक्योरिटी ने उस फकीर के आने की फुटेज दोबारा जांची तो जैसा पहले बताया उसमें सिर्फ स्टैटिक था, लेकिन उस कॉरिडोर के फर्श पर ठीक उसी जगह जहां वो फकीर खड़े थे गेंदे का एक बिल्कुल ताज़ा फूल पड़ा मिला, जिसका एक ही मतलब था, सबका मालिक एक।